एकल नारी संगठन की इस फिल्म को जब हमने देखा, इस कथा को और विस्तार से बताने के लिए कुछ और बातें हमसे साझा करने के लिए मैं संगठन की ओर से विष्णु कुंवर जी को और चंद्रकला जी को आमंत्रित करता हूँ। हम जब चाहे वो संस्था हो, चाहे हम व्यक्तिगत रूप से देखें, तो हम लोगों को लगता है कि हमारी दुनिया एक कुएं की तरह है, कुएं की मेंढक की तरह हम वहीं पर ही, हमको लगता है बस इतना ही हमारा जीवन है। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई, हम लोग पिछले 25 साल से इस संगठन, जैसे आपने देखा, क्योंकि कहानी तो आपने सुनी कि एकल महिलाओं ने किस तरह से 1999 में संघर्ष करके और अपना अस्तित्व, क्योंकि हमारे समाज के अंदर जो हम लोग जानते हैं सब लोग की जो पितृसत्तात्मक सोच है वो इतनी हावी है कि बिना पुरुष के महिला का कोई अस्तित्व नहीं है, उसकी कोई पहचान नहीं है, उस तरह से सोचते हैं। और एकल होने के बाद तो सबसे मुश्किल जीवन होता है। इन महिलाओं ने साबित किया है संगठित होकर इस समाज को कि एकल महिलाएं एकल तो हैं पर कमजोर बिल्कुल नहीं है। तो जब हर मंच पर सुनने को मिलता है कि महिला ही महिला की दुश्मन है, महिला ही महिला की दुश्मन है, ये महिलाएं मिसाल है जिन्होंने 450 महिलाओं से ये सफर शुरू किया और आज 99,000 महिलाओं तक, अभी हम लोगों का परसों स्टेट लेवल कमेटी मेंबर मीटिंग थी और 99,750 महिलाएं अब इस संगठन में जुड़ी हुई हैं। राजस्थान में इसकी शुरुआत हुई क्योंकि हम लोग एक दूसरे से सीखते हैं, ये जो कथा स्टोरीज और ये सब, तो इसकी शुरुआत इतना सफल होगा आने वाले समय में जो विकास समाज ने किया, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने जो काम किया अधिकार आधारित काम था और उस तरह का जो काम था, महिलाओं को उनकी जमीन दिलाना, उनको योजनाओं से जोड़ना, उनको जागरूक करना, जो भी उनके वैधानिक संवैधानिक अधिकार है उनके लिए लड़ाई लड़ना, उनके सम्मान की लड़ाई लड़ना, चाहे उनकी सामाजिक बदलाव की बात हो, चाहे कुरीतियों में बदलाव की बात हो, चाहे उनकी राजनीतिक भागीदारी की बात हो। हम लोगों का सबसे ज़्यादा काम वही था, क्योंकि लीडरशिप लाना बहुत जरूरी है। और एक व्यक्ति को जीने के लिए, जैसे हम लोग सुन रहे थे कि किसान आत्महत्या कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि वो निराश है, वो हताश हो गया है। तो जब एक आदमी हताश हो गया तो उसका जिंदगी खत्म हो गया, ये मान के चलो। तो ये जो महिलाएं जब अकेली होती हैं, उस समय इनको एक तिनके का सहारा, एक भावनात्मक सपोर्ट की जरूरत होती है। वो अपनी लड़ाई खुद लड़ लेती है। हर आदमी के अंदर इतनी ताकत और आत्मविश्वास होता है कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ लेता है। और इसीलिए ये जो संगठन है, इन्होंने इसको एक परिवार, वैकल्पिक परिवार की भूमिका अदा की। चाहे उनके बच्चों की शादी हो, चाहे उनके किसी दुख सुख में साथ हो, सब बहनें एक दूसरे का सपोर्ट करती है, एक दूसरे का साथ निभाती हैं। तो इन्होंने अपना खुद परिवार खड़ा किया और इतने बदलाव किए कि ये समय बहुत कम है बताने के लिए। चाहे वो पॉलिसी चेंज को लेकर हो, आज राजस्थान पूरे भारत का सबसे ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा एकल महिलाओं के लिए योजनाएं हैं, जहाँ पर उनके बच्चों के लिए योजनाएं हैं, उनके 3 बच्चों तक उनको 1500 मिलते हैं एकल महिला की। क्योंकि अभी तक हम लोग देख रहे थे केवल विधवा महिला को सरकार एकल महिला मान रही थी। संगठन ने जितनी भी एकल महिलाएं, चाहे वो पति तलाक हो गया हो, चाहे वो परित्यक्ता हो, चाहे जेल में हो, किसी भी कारण से अलग है, तो विधवा के समान ही उनका जीवन है, उनको सब योजना का लाभ राजस्थान में मिला और राजस्थान एक मिसाल बना। और 2009 में राष्ट्रीय मंच की स्थापना हुई और 9 स्टेट इसमें जुड़े। आज 2.5 लाख एकल महिलाएं इसकी सदस्य हैं। तो मैं इस कहानी, एकल नारी शक्ति संगठन की जो कहानी है, इसके माध्यम से मैं यही कहना चाहती हूँ कि संगठन में ताकत है। हम लोग जो आपस में बटे हुए हैं, कि जैसे कल हमारे एक साथी ने कहा था कि हम एक जगह एक जैसा काम कर रहे हैं और हम लोग दूसरे के काम को काटते हैं और फिर हम बोलते हैं कि नहीं हम अच्छा कर रहे हैं। लेकिन हमारी ताकत संगठन में ही है, चाहे एनजीओ सेक्टर है, सिविल सोसाइटी, कोई सा भी क्षेत्र है। आज जो भी संगठन के रूप में जो भी अपनी आवाज उठा रहे हैं वो लोग सफल हैं। जो टूटे पड़े हुए हैं, जो बिखरे हुए हैं, वो क्योंकि हमने जो एहसास किया वो यही है कि संगठन की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। आज एनजीओ सेक्टर अगर मिलकर उस समय एफसीआरए को लेकर आवाज उठाता तो शायद ये स्थिति हम लोगों की नहीं हो पाती, लेकिन हम लोग आपस में बटे हुए हैं। आज एकल नारी शक्ति संगठन की ताकत समझता है, हमें क्रेडिट का कोई लेना देना नहीं है। इतने सारे जन संगठनों से हम जुड़े हुए हैं, हम जानते हैं कि सब व्यक्ति सब काम नहीं कर सकता है, सब अलग अलग काम कर रहे हैं, हमको अपनी ताकत उसमें जोड़नी है, क्योंकि जो होगा वो सबके लिए होगा। ऐसा नहीं कि हमारे लिए क्यों विशेष रूप से वो होगा। कि अगर आज कोई खाद्य सुरक्षा के लिए लड़ रहा है, हमारे पास ताकत है हमारी बहनों की, हमको उसके साथ जोड़ना। हम किस किस मुद्दे के लिए लड़ेंगे अकेले, किस किस के लिए करेंगे। आज इतनी सारी कहानियां, इतने सारे हमको सुनने के लिए मिला।
तो हम देख रहे थे कि कितने सारे अनुभव हैं, और हम लोग इतने टाइम से सोचे जा रहे थे कि कौन लोग हैं जो काम कर रहे हैं किसानों के लिए, क्या हम कौन से रास्ते जाए, कहाँ का मॉडल बनाए, किसको दिखाएं, किसको आगे बढ़ाएं। लेकिन इतना कुछ यहाँ पर मिल गया 2 दिन में, जो रास्ता हम लोगों ने खुला है। तो हम लोगों के बीच में बहुत अनुभव है, और मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम लोगों को संगठन बनाने के लिए इतना तैयार करते, इतनी कोशिश करते, लेकिन हम कितना संगठित हैं, हम अपने आप में कितना झांकते हैं, हमको वो सब देखना चाहिए। और जितनी भी क्राइसिस आ रही है, जो भी इतनी क्राइसिस और चुनौतियों की बात की गई है, वो तभी संभव है जब हम एक साथ एकजुट हैं और एक साथ मिलके काम करेंगे। और ये जो छोटे छोटे जो निकल के आए हैं, जो प्रयास आए हैं और इतने चुनौतीपूर्ण, ये सबसे बड़ी हमारी ताकत है। क्योंकि हम लोग एक एक करके सबको कहाँ बताएंगे, लेकिन हमारा एक साथ इस तरह का कोई प्रस्तुतिकरण होता है, हम सरकार को या लोगों को बताते हैं अपने अनुभव से, तो शायद ये बहुत विस्तारक होगा। और जो हम लोग लाना चाहते हैं, जो उजाला और जो हमारी निराशा की किरण है जैविक खेती को लेकर, इन सब को लेकर, वो एक उजाला आ सकता है और ये सफल होगा। ऐसा कोई काम नहीं है, हम लोग सब जानते हैं, ऐसा कोई काम नहीं जो हो नहीं सकता। तो हम सब मिलके, क्योंकि लाखों लोग हैं सिविल सोसाइटी के और लाखों हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, कल हम बात कर रहे थे, अगर इतने लोग बदलाव की प्रक्रिया में आए तो कोई चीज़ असंभव नहीं जो हम नहीं कर सकते हैं। तो जब हम सरकार को मना सकते हैं, कर सकते हैं, तो ये अभी जैसे विष्णु कंवर जी हैं, विष्णु कंवर जी हमारे एकल नारी शक्ति संस्थान की प्रेसिडेंट है। तो सबसे बड़ी बात, जब हम संगठन या हम कोई काम करते हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है कि हम बताते हैं लोगों को कि क्या करना है, लेकिन अगर वहाँ की डिमांड है, लोग अपना मुद्दा खुद समझते हैं और मांग को समझते हैं, वो खुद लड़ेंगे। आज एकल महिलाओं का जो लीडरशिप है, ऊपर से लेके पूरा लीडरशिप महिलाओं के हाथ में है, सब सिंगल वुमेन, लो इनकम सिंगल वुमेन देख रही है, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जो करना है उनको करना है, वो क्या करना चाहते हैं, वो कौन सा मुद्दा लेना चाहते हैं, कौन सा नहीं करना चाहते। 99 में संगठन बना था, लेकिन 2016 में जब किसान आत्महत्या कर रहे थे, उस समय एकल नारी शक्ति संगठन ने सोचा कि जब पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं तो एकल महिलाओं का क्या हो रहा होगा, जो जिनके ऊपर खुद की जिम्मेदारी है। उस समय ये सोच उनके दिमाग में आई और उन्होंने ये काम, उस समय से हम लगातार सोच रहे हैं, और पिछले 2 साल में जाकर, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि फंडिंग का इतना समस्या है, लेकिन हमने संगठन में यही सोच बनाई है कि पैसा हो या नहीं हो, हमारा काम है, संगठन जिंदा रहना चाहिए और चलना चाहिए। तो चाहे वो चंदे से हो, चाहे वो मेंबरशिप से हो, कैसे भी हो, लेकिन काम नहीं रुकना चाहिए। तो अभी कुछ काम हम लोगों ने किसानी का 400 महिलाओं के साथ शुरू किया है, 20 पंचायतों 10 ब्लॉक के अंदर। तो विष्णु कंवर जी उसको देख रहे हैं, तो हमारे छोटे छोटे प्रयास है। बहुत जल्दी आप लोगों के सहयोग से हम एक किताब भी लिख पाएंगे, क्योंकि हम लोग सीखेंगे। अभी हम लोगों ने 3-4 जगह तय कर लिया है कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं और हम क्या करने वाले हैं, हमारी बहनों को कहाँ लेके जाएंगे और क्या रास्ता उनके लिए हो सकता है। तो इतने अनुभव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम आगे जा सकते हैं। तो विष्णु कंवर जी, आप सभी को नमस्कार। और यहाँ आने का हमें मौका मिला और आप सबसे मिलने का और नई नई बात सीखने का, इस बात में भी आपको सबको धन्यवाद। और हमारे किसान महिलाओं का कार्यक्रम हमारे 2024 से जुलाई माह से चालू हुआ है और अभी हमारे 10 ब्लॉक और 20 ग्राम पंचायत में काम चालू है। 400 महिला से शुरुआत है, एक ज़िले की 2 महिला है। हमारे मैं दौसा ज़िले से हूँ। मेरे दौसा ज़िले में 2 ग्राम पंचायत में काम चल रहा है। एक होदाइली ग्राम पंचायत है सिसुंगपुरा, उसमें हमने 20-20 महिला जोड़ रखी है, उनका ग्रुप बना रखा है हमने। 50 रुपये प्रति महीने बचत भी कर रहे हैं उन महिलाओं के साथ में, ताकि उनके खेती के लिए कुछ भी साधन उनके पास प्राप्त नहीं हो तो उन बचत के पैसे से साल 6 महीने में इकट्ठे होते कुछ सामग्री मिल जाए या बीज लिया है, कुछ भी लेके आए वह महिला। और उसी तरह से हम जैविक खेती को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, उनको गोबर का खाद बनाना और ये 10 पनी जीवामृत और कीटनाशक दवाएं, ये घोल वगैरह भी बनवाया। और इस साल हमने उनको उपयोग में लिया सभी किसान महिलाओं ने। तो उनकी जैसे गेहूं की फसल हुई तो उसमें उन्होंने कहा हमारी बालियां पहले छोटी छोटी दंगियाँ आती थी, इस साल बहुत अच्छी हुई है। जैविक खेती के ऊपर जितना समय दे रहे हैं और बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे किचन गार्डन भी कर रही है महिला, अपना खुद का किचन गार्डन लगाकर सब्जियां खुद लेती है, अड़ोस पड़ोस में बेचती है, गांव में बेचती है। जैसे बाजार से 20 रुपये किलो आती है तो गांव में 10 रुपये किलो बेच देती है, ताज़ा अच्छी सब्जी बेचती है। हमारे सांवली देवी है
गांव मटलाना की सांवली देवी है, वो खुद ये सब्जी बेचती है और अपना परिवार चलाती है। एकल बहना है वह। मैं के धन्यवाद। क्योंकि हम लोग महिला किसान का संगठन, ये जो प्रयास है वो महिला किसान का संगठन बनाने का भी हमारा, क्योंकि संगठन को हमको लग रहा है संगठन में ताकत है, जो भी बदलाव करेंगे हम उसी से कर सकते हैं। सरकार जो बार बार बात करती है ऊपरी दिखावे से कि प्राकृतिक खेती होनी चाहिए, जैविक खेती होनी चाहिए, आप बांट तो यूरिया डीएपी रहे हो लोगों को फ्री में, तो वो तो फ्री में वही लेंगे। तो इतने सारे जो आपने समूह बना रखे हैं, इतना कुछ आपने कर रखा है कि वो राजीविका चला रखा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। आप जिन महिलाओं को आप रोजगार देना चाहते हो, आप उनसे देशी खाद बनवाओ, आप उनसे कीटनाशक बनवाओ, आप खरीदो और लोगों को उसी को बांटो, उसी को प्रयोग करो। तो एक डिमांड हमारी ये है। और दूसरा है कि जो वेस्टेज जमीन पड़ी हुई है पंचायतों के अंदर, जिसपे प्रभावशाली लोगों ने कब्जा कर रखा है, उन जमीनों को आप एकल महिलाओं को और महिलाओं को आप खुद प्रयोग करने के लिए दो और उनसे आप खरीदो और जो भी पैसा है आप इन्वेस्ट करो उसके अंदर। तो खास तौर से ये 2 मांग हम लोग सरकार से कर रहे हैं अभी लगातार, और अगर साथी और भी अपने अपने क्षेत्र में उठाएंगे तो शायद और मजबूती से होगा। धन्यवाद।